हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा का रिजल्ट आया, उसमें बहुत से छात्रों की परेशानी बढ़ गई। कुछ छात्रों के 0 नंबर दिखाए गए और कुछ छात्रों को 2 नंबर दिए गए। कुछ छात्रों की तो मार्कशीट पर अनुपस्थिति दर्ज हुई। इसको लेकर छात्र परेशान हुए। अब यहाँ पर क्या कहा जाए, ये कंप्यूटर की गड़बड़ी है या फिर जो कर्मचारी BTUP के अंतर्गत वर्क कर रहे हैं उनकी लापरवाही है। देखिए दोस्त, जो है यहाँ पर जो छात्र हैं उसका खामियाजा, जो ये गलती हुई है, लापरवाही से हुई है, उसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर ये कहना चाहेंगे, आप फर्स्ट ईयर हैं, सेकंड ईयर है, फाइनल ईयर के हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने पेपर दिया, आपने पेपर अच्छे से दिया, सभी सब्जेक्ट, मान लीजिए 6 सब्जेक्ट थे, उसमें 5 सब्जेक्ट में आपने अपना बेटर दिया, मतलब आपने 6 सब्जेक्ट का पेपर बढ़िया तरीके से दिया, 5 में आपके अच्छे नंबर आए, 6 जो आपका सब्जेक्ट था उसमें आपको 0 दे दिया गया। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अदर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाया था, तो आपका ये बनता है कि आप उसमें इतना है तो पास तक तो आप नंबर ला ही पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ छात्रों के साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने अपनी मार्कशीट को लेकर, जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई, ये मार्कशीट लेकर ये बांसमंडी स्थित जो प्राविधिक शिक्षा परिषद ये लखनऊ में है, वहाँ पर उन्होंने उन सभी छात्रों ने गए कि हमारी ये समस्या है, लेकिन उनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई। उन्हें परिषद के अंदर, मतलब वो उस कार्यालय के अंदर, परिषद के अंदर प्रवेश भी होने नहीं दिया गया। तो इसको लेकर छात्रों का आरोप यही है कि थ्योरी पेपर में इतना खराब कोई कैसे कर सकता है, उसे 0 या 2 नंबर दिए गए। थ्योरी सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर कोई मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है तो मानते हैं कि आपके मैथमेटिक्स में ये कह सकते हैं कि आप बहुत सभी क्वेश्चन गलत कर दिए, तो मान सकते हैं कि आप उसमें 0 पा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, मैथमेटिक्स में आपका जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको तो आप सही कर जाएंगे, लेकिन ऐसे भी समस्या आई है कि जिनको उसमें भी यहाँ पर 0 या फिर कह सकते हैं बहुत कम नंबर दिए गए। ओके, तो ये कहिए दोस्तों कि यहाँ पर जो नंबर लिए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर डीजे पॉलिटेक्निक बड़ौद बागपत से आई है। वहाँ के स्टूडेंट है पवन कुमार। उनका कहना है कि ये क्वालिटी एनालिसिस, एक मतलब इनका क्वालिटी एनालिसिस में इनकी नौकरी लग चुकी थी, तो ये अंतिम सेमेस्टर था, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, और इनका मेट्रोलॉजी एंड मेटरिंग इंस्ट्रूमेंट पेपर में इनको 50 में से 2 अंक मिले हैं, और जबकि इनका अन्य पेपर जो उन्होंने दिया था उसमें इनके अच्छे नंबर आए हैं। कई बार परिषद कार्यालय आकर इन्होंने शिकायत भी कर चुके हैं कि हमारी ये समस्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि BTUP सही है तो BTUP की उनकी सुनवाई करना चाहिए, इनकी कॉपी को चेक करवाइए या आप ये प्रोसेस कीजिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इनका प्रवेश ही नहीं होने दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों कि पेपर देने के बाद भी अनुपस्थिति। सबसे बड़ी समस्या कि अगर मान लीजिए कि हमको 0 दिया जा रहा है, 2 दिया जा रहा है, तो कुछ ठीक है कि हम उन पर, अब यहाँ पर आप एग्जाम भी दे रहे हैं और आपको वहाँ पर एब्सेंट दिखा रहा है ये आपका, और वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट, वो तो वही समझ सकता है कि फाइनल की आपकी, मतलब हमने सब एग्जाम दिया, अच्छे नंबर हमने किए, वहाँ पर एग्जाम में बढ़िया अपना किया, तब भी हमको वहाँ पर एब्सेंट दिखा दिया जाए, तो बहुत बड़ी समस्या है दोस्त। ये हुआ है, लखनऊ पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं सुजीत कुमार जी का कहना है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 6ठे सेमेस्टर में सभी पेपर दिए थे, लेकिन परीक्षा के परिणाम आने के बाद इनका अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 है या कौन सा पेपर है ये आपका, इनका परीक्षा हुआ था, अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर था, उसमें इनको एब्सेंट दर्ज किया गया है। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट सुरेश त्रिपाठी जी है, इनका कहना है कि ये डाटा की फीडिंग गड़बड़ी होने से नंबर या कम या ज़्यादा होने की संभावना हो सकती है, इसलिए यह काम बेहद सावधानी से करना चाहिए। आपकी तो एक छोटी सी लापरवाही से इस स्टूडेंट का भी भविष्य चौपट आपने कर दिया। अब ये रीचेक डालेगा या फिर स्क्रूटनी डालेगा, या फिर अगर सब कुछ आप कर देंगे तो फिर बैक पेपर देगा। ये आप उसका 1 ईयर आप खराब कर दिए। ये आप मतलब कि एक छोटी सी गड़बड़ी ही ये तो आप कह सकते हैं, और ये गड़बड़ी लगातार ये BTUP की होती रहती है। कोई ना कुछ स्टूडेंट आप देखेंगे रीचेक स्क्रूटनी का भरते ही रहते हैं, और उधर से जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद भी बहुत से, मतलब बहुत कम परसेंटेज में उनको रिजल्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो संयुक्त सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद के हैं रश्मि सोनकर जी के मुताबिक, यहाँ पर इन्होंने कहा कि इस संबंध में छात्रों की शिकायत मुझे मिली है। जिन छात्रों को लग रहा है कि पेपर में अच्छा होने के बाद भी उन्हें कम नंबर आए हैं तो वो स्क्रूटनी करा सकते हैं। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट, ये इन्होंने ऐसा बताया, जो संयुक्त सचिव के रश्मि सोनकर जी हैं, इन्होंने ऐसा कहा। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ने रीचेक के काम किया, अर्थात उन्होंने रीचेक के लिए फॉर्म को फिलअप किया, और रीचेक कराने के बाद उनके 14 नंबर से उनका 0 नंबर कर दिया गया। कितना? 0। तो इस प्रकार से देखिए गलती। और ये कहाँ से दोस्तों, ये शिवधन सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये अलीगढ़ का कॉलेज है। यहाँ के छात्र पारस कुमार जी के मुताबिक इनका 3rd सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स पेपर में 14 नंबर थे, और कॉपी रीचेक के बाद इनके 0 नंबर हो गए। आरोप है दोस्तों स्टूडेंट का कि कॉपी रीचेक में इतने नंबर का अंतर कैसे आ सकता है। इसका मतलब है कि कॉपी पहले गलत जची थी, या तो
आप मतलब अब गलत जची है। आप सिंपल सा समझिए, पहले इन्हें आपको 14 नंबर दे दिए गए। पहले आप जब फर्स्ट बार कॉपी जब जची तो उसमें इन्होंने 14 नंबर दे दिया, और जब दोबारा इन्होंने रीचेक किया तो उसको आपने 0 कर दिया। तो इसका मतलब आपने किस बेस पर 14 नंबर दिया? इसका मतलब आपने कॉपी नहीं चेक किया, ये चेक किया। तो कैसे आपने चेक किया कि 14 दे दिया? क्या अधिकार है कि आपने इसको 0 कर दिया? या फिर ऑलरेडी अगर 0 होता तो ये 14 होता, तो हम समझते कि आपने कॉपी को चेक किया। और ये 14 किस बेस पर दिया? क्या वो आपका जो टीचर या स्टाफ जो उसको चेक कर रहे थे, क्या उन्होंने क्वेश्चन को समझा नहीं? क्या देखा नहीं कि 14 नंबर देने लायक ये कॉपी है या नहीं? और फिर किस स्टूडेंट मतलब किस टीचर ने, किस टीचर स्टाफ ने इसको 0 नंबर कर दिया? मतलब ये क्या कह सकते हैं कि कैसे नंबर आप दे रहे हैं? दोस्तों, हमारे साथ जो स्टूडेंट यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल जो भी ईयर के स्टूडेंट हैं, आप सभी से यही कहूँगा, आप मन लगाकर अपनी पूरी स्टडी कीजिए। पेपर में आप अच्छा अपना प्रदर्शन कीजिए और अपनी तरफ से आप पूरा 100% दीजिए। और जो यहाँ पर आपको BTUP की तरफ से कोई स्टूडेंट को अगर दिक्कत होती है तो वो आप बाद में उसको मतलब जैसे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के साथ समस्या हो गई है तो ये अपना मतलब अब कार्यालय जाएंगे। अब इनका 1 ईयर तो कह सकते हैं कि अगर बैक लगती तो फिर बाद में इसको पेपर इनको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप भी अपने पढ़ाई पर पूरा का पूरा फोकस करें, ऐसा ना हो कि कहीं आप पेपर में गड़बड़ी करें, ठीक है। तो आप अपना सही से स्टडी करें। कम से कम आपको ये मान के चलिए कि जब आपका सब्जेक्ट है तो उसमें 17 से कम तो आपको बनना नहीं चाहिए। किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगना चाहिए, ये आपको ध्यान रहे। बैक जब दोस्त एक बार लग जाता है तो आपके पिछले सब्जेक्ट पिछले भी सेमेस्टर का रहता है, और आगे आप जब अगले सेमेस्टर में जाते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो उस सेमेस्टर में पढ़ना और पिछला जो बैक है उसको पढ़ना थोड़ा टफ रहता है, ठीक है। क्योंकि आपका वो सब्जेक्ट जब बैक लग गया तो आपको एक प्रेशर रहता है दिमाग में, तो पढ़ने में आप खुद डिस्टर्ब रहते हैं। इसलिए यही कहूंगा, जिस सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, ध्यान रहे दोस्त। इधर से BTUP से गलती होती है तो दूसरी बात है, अब वो जो होगा उसको तो देखा जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से आप 100% अपना दीजिए, जिससे आप पढ़ाई पर पूरा फोकस करके अपना हर सेमेस्टर क्लियर कीजिए। बैक किसी में नहीं होने चाहिए, नहीं दिक्कत होगी मार्कशीट में कहीं पर बैक लिखा रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आप जुड़े रहे हमारे साथ। जैसे आपको कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आपके देखूंगा दोस्तों, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।